हेलो गाइस। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो रेंज है 25,000 से 40,000 की रेंज। इस रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि कुछ कचरा फ़ोन है, कुछ अच्छे फ़ोन भी हैं। ठीक है, तो हम इस प्राइस रेंज में देखेंगे कि कौन कौन से फ़ोन जो हैं बहुत अच्छे भी हैं, कुछ ख़राब भी हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। और ये तकरीबन हमारे पास देख सकते हैं कि ये जो है पूरी लिस्ट है स्मार्टफोन की। जो आउट ऑफ स्टॉक्स हैं उनको हम कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है। जो फिलहाल जो स्टॉक्स के अंदर होंगे वो देखेंगे। वैसे मैं ये प्राइस में देख रहा हूँ तो हो सकता है ऑफलाइन मार्केट में डिफरेंट प्राइस हो। और फिलहाल तो प्राइस में जो प्राइस दिख रही है मैं उसके हिसाब से बात करूँगा। और जो फीचर्स हमें मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं टेक्नो के स्पार्क 40 को, तो ये जो स्मार्टफोन है ये लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था। सॉरी, इसी साल लॉन्च हुआ था। और इस पे लोग ने काफ़ी रेटिंग भी अच्छी दी है। और ये 40,000 का फ़ोन है वैसे। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और इसका जो एक वर्जन आता है इसे यही आता है 6 GB 128 GB। तो हम देखेंगे क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, क्या ये आपके पैसे वसूल कर सकता है। सबसे पहली बात कि आ, अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो मुझे लगता है कि 40,000 के प्राइस पॉइंट में डिस्प्ले 720p प्लस IPS होना एक अनजस्टिफाइबल रीज़न है, क्योंकि इस रेंज में एमोलेड डिस्प्ले होना लाजमी है और 1080p डिस्प्ले भी होना लाजमी है। चलिए 1080p IPS हो तब भी कोई मसला नहीं है, बट 1080p लाजमी होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का सॉरी हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बात करूंगा ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि 25,000 से 40,000 तक की रेंज में आते हैं, ठीक है। इससे कम की रेंज के स्मार्टफोन भी आते हैं जो कि इस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये सारे स्मार्टफोन हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। इस पर कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और जो बहुत पुराने फ़ोन हो चुके हैं तो उसके ऊपर भी डिस्कशन नहीं करेंगे। जो फ़िलहाल जो 1-2 साल पुराने फ़ोन है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे कि शायद होता है कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी इस प्राइस रेंज में, अगर आप बॉक्स पैक ढूंढते हो। ठीक है, तो पहले फ़ोन के स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास टेक्नो स्पार्क 40 है। अच्छा, ये जो फ़ोन है ये फ़ोन 40,000 की प्राइस रेंज को टच करता है। और ये सस्ता आईफोन कह सकते हैं आप इसको, किसके डिज़ाइन जो है आईफोन से मिलता है 17 प्रो मैक्स से। और ये जो है हमारे पास इसके बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इसका एक ही वेरिएंट आया है, ठीक है। 6 GB 128 GB की स्टोरेज के साथ आता है, ठीक है। और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की, तो आई थिंक 40,000 की प्राइस रेंज में 720p होना अनजस्टिफाइबल है, ठीक है। और IPS होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में एमोलेड होना लाजमी होता है और 1080p भी होना अच्छी बात होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वैल्यू बनाती है इस प्राइस रेंज में। अगर आप डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन अच्छी दे रहे हो। हम बैटरी की बात करते हैं, बैटरी फिर भी अच्छी है, ठीक है। पूरा दिन का के दे देगी आपको पूरा, ठीक है। और दूसरी चीज़ में ये कि फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, जो कि 40,000 के प्राइस रेंज को जस्टिफाई भी नहीं कर सकती। एटलीस्ट यहाँ पर 12 मेगापिक्सल होना चाहिए था, जो कि एटलीस्ट कुछ रीजनेबल डिटेल्स देती। और पीछे 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया है, और इसका कोई काम जो है बस डिसेंट पिक्चर खींच लेता है, मगर इसके अंदर ना अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्ड में आई थिंक मेरे ख्याल से 1080p तक कर सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है। अगर मैं इसकी जो स्पेसिफिकेशन है किसी दूसरे वेबसाइट में देखता तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन हैं जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती, देखिए बहुत ही मतलब जो है स्लो है। और इस पे आपके पास 2 प्रोसेसर आते हैं। अगर आप NSC वाला मॉडल लेते हो तो इसमें आपको अपग्रेडेड प्रोसेसर देखने मिलेगा, और आपको G81 मिलेगा जो कि बेस वेरिएंट है। तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन आई थिंक उन लोगों के लिए नहीं बना है जो कि अच्छा डिस्प्ले लेना चाहते हैं, और कैमरा भी थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो ताकि यूजेबल हो। और
मैं कह सकता हूँ कि इस फ़ोन को आप स्किप कर दो क्योंकि इसके अंदर कंटेंट का दौर है भाई। कंटेंट ही अच्छी चीज़ होती है, जिस तरह आप देख सकते हो एमोलेड डिस्प्ले के साथ 720p कौन यूज़ करता है आज के ज़माने में। यहाँ पे 1080p लो होना लाज़मी था। इसके बाद यहाँ पे एक और स्मार्टफ़ोन की बात कर लेते हैं, ओप्पो A6C। ये ओप्पो का A6 का बिल्कुल लाइटर वेरिएंट है, जिसमें आपको पुराना डिज़ाइन देखने को मिलता है फ्रंट में, और चमक-धमक का ये शस्कर जो है कभी ख़त्म नहीं करेंगे ओप्पो या वीवो वाले, ठीक है। इसमें ये है कि 35,000 का ये फ़ोन है, और 35,000 में क्या ऑफ़र कर रहे हैं, 464 GB ऑफ़र कर रहे हैं। लाइक लिटरली यार, आप क्या लोगों को लूट रहे हो सच में आप बिल्कुल। कम से कम 128 GB दे देते ताकि कुछ ना कुछ तो चलता। और ये फ़ोन भाई आपका ना पैसा बर्बाद फ़ोन है, तो मैं इसके प्रकार जो है डिस्कशन नहीं करना चाहता। आप क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मैसेज कि आपको क्या मिलेगा? एक तो 720p है, ठीक है, आईपीएस एलसीडी है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा आप देख सकते हो, और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। बस बैटरी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो मेरा ऐसे ये जो फ़ोन है बिल्कुल ही बकवास फ़ोन है, आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहो तो इसको आप स्किप करो। अब एक और फ़ोन है हमारे पास आईटेल का A100, ठीक है। अब ये जो स्मार्टफ़ोन है ये मुझे लगता है ये सेंसिबल में जो है प्राइस रेंज में आता है, अंडर 30,000 एक आपको सेंसिबल प्राइसिंग में कह सकता हूँ, ठीक है। चलें, आईपीएस वगैरह सब कुछ होगा, पुराना डिज़ाइन है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि ये इस प्राइस रेंज में आपको 128 GB की स्टोरेज दे रहे हैं आपको, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, ठीक है, लाइटर वेरिएंट है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड 15 का गो एडिशन है, ठीक है। और 720p भी थोड़ा जस्टिफाइबल है, ठीक है। और प्रोसेसर भी वही सेम प्रोसेसर है जो कि ओप्पो के A6C में डला हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर वैल्यू नहीं है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कैमरा इसका ख़ास नहीं है, पर हाँ चल जाएगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छा जो है फ़ोन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब एक और फ़ोन आता है इन्फिनिक्स की है, जो कि इन्फिनिक्स का स्मार्ट प्रो L20 है, और ये जो है इसका 128 GB वाला है और एक 64 GB वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि ये भी जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये थोड़ा ओवर प्राइस भी है, ठीक है, 33,000 रुपये है, और 64 GB का जो है ये भी बहुत ही अनजस्टिफाइबल प्राइस है। अगर ये इस प्राइस रेंज में आता 128 वाला तो मैं रेकमेंड कर सकता था, बट इसकी स्पेसिफिकेशन मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप इसको नहीं लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसकी जो प्राइस रेंज है वो बहुत ही वियर्ड है। अब ये एक और फ़ोन है Xiaomi का A5, ठीक है, Redmi A5, और इसका अगर आपको जो है 128 GB 4GB वेरिएंट मिलता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप ये देखो तो अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि ये भी इस प्राइस रेंज को जस्टिफाई नहीं करता। 64 GB जो है सिर्फ आई थिंक 22,000 तक ठीक रहता है, मगर अगर उससे ज़्यादा अगर इसकी प्राइस रेंज में रहती है, जैसे कि अभी ये देख सकते हैं 70,000 रुपये, तो ये बिल्कुल एक बकवास सेट बन जाता है, क्योंकि 64 GB हम क्या कर लोगे, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसके अंदर अगर स्पेसिफिकेशन में देखो तो वो भी इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। आपको 464 जो है बहुत ही बेकार है, बिल्कुल ख़ास नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप इसको नहीं लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये 22,000 में 464 का आता तो मैं रेकमेंड कर सकता था, वरना ये बेकार। ये एक रियलमी का C100i है जो कि 464 में मिल रहा है 31,500 में, और इसको तो मैं नहीं रेकमेंड कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल बकवास फ़ोन है। आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखो, आईपीएस एलसीडी 720p है, 464 है,
सेम वही प्रोसेसर जो है रिपीट कर जा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखो यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से इसको भी आप स्किप कर दो, ये भी रेकमेंडेड डिवाइस नहीं है। और तकरीबन 32,000 में चार्ज वॉशर भी जस्टिफाइबल नहीं है। अब ये डिवाइस है ZTE का Nubia A56। ठीक है, इसमें हमारे पास दो कलर्स देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक और गोल्ड कलर में। और मजे की बात यह है कि ये प्राइस रेंज मुझे फिर भी समझ में आ रही है, क्योंकि 26,000 में आपको 128 GB की स्टोरेज देखने को मिली। डिज़ाइन पुराना है, पर हाँ एटली आपको इस प्राइस रेंज में आपको 128 GB तो देखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर IPX भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में IPX भी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इस पर यूनिसॉक का ही प्रोसेसर डला हुआ है, और इतना ख़ास तो ये नहीं है वैसे, बट ये है कि आपको स्टोरेज अच्छी मिल जाएगी कम पैसों में, जो कि मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। और एक ये है Redmi का 15C, जो कि इसके अंदर G81 का प्रोसेसर डला हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, G81 का प्रोसेसर डला हुआ है यहाँ पे। इसमें 4 128 और 6 128 का जो है स्टोरेज देखने को मिलता है आपको। ठीक है, बट ये है कि एक तो ये 1 साल पुराना फ़ोन है। ठीक है, और ऊपर से ये आई थिंक ये इतना जस्टिफाइबल भी नहीं है, क्योंकि अब ये जो है चले, हाँ इस पर 120 हर्ट्ज है, पर 1080p नहीं है। अगर आप इसको जो है बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप क्या कहते हैं ये फ़ोन ले सकते हो, पर आप 4 128 वाला वेरिएंट लेना, क्योंकि ये जो है इतनी जो है हैवी टास्किंग नहीं कर सकते आप इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में, जो कि सॉरी इस प्राइस रेंज में 4 128 वाले में ये 4 कलर देखने को मिल जाएंगे। और अभी भी ये जो है इनके जो स्टॉक में अवेलेबल है, तो आप ये फ़ोन देख सकते हो अगर आपको पसंद आता है ये रेडमी का 15। अब ये है ऑनर का X5C प्लस, जो कि अंडर 30,000 में बहुत ही अच्छी डिवाइस है, क्योंकि आपको 4 128 की GB में मिल रही है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक डाउनग्रेड यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको TFT LCD देखने को मिल रही है। TFT LCD यहाँ पर भी जस्टिफाइबल है, क्योंकि इसके जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं इस प्राइस रेंज में वो बहुत ख़राब होते हैं। अगर आप डिस्प्ले कॉन्शियस हो तो आप इसको स्किप कर दो, वरना इसके अंदर जो ओवरऑल चीज़ रह के हीलियो G81 मिल रहा है आपको, स्टोरेज ज़्यादा मेरे को मिल रही है आपको। ठीक है, 50 MP का कैमरा देखने को मिल रहा है आपको, मगर जो इतना ख़ास तो क्वालिटी देगी नहीं 1080 FPS में। मगर आप इस डिस्प्ले को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप ले सकते हो, मतलब कि आपको इसमें स्टोरेज ज़्यादा देखने को मिल रही है। 64 GB वाले जो फ़ोन से उनसे तो बेहतर है काफ़ी। इसके बाद ये है आइडल का CT200, जो कि एक थोड़ा सा यूनिक सा लुक लेके आता है। ठीक है, 28,500 में ये बेहतरीन डिवाइस मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको 128 4 GB की रैम मिल रही है, और थोड़ा लेटेस्ट डिज़ाइन यहाँ पर लेकर आता है पंच होल कटआउट के साथ। ठीक है, इसमें आपको जो है IPS LCD देखने को मिलेगी 720p, और 128 GB के साथ आता है, और यूनिसॉक का T75250 वाला प्रोसेसर लेने मिलता है, और 8 MP का फ्रंट कैमरा, 50 MP का रियर कैमरा है। तो मेरे ख्याल से आप इस फ़ोन को देख सकते हो, क्योंकि ये एक न्यू ट्रेंड लेके आता है, न्यू डिज़ाइन लेके आता है पंच होल कटआउट के साथ। ठीक है, और 128 GB वाला वेरिएंट भी लेकर आता है। तो मेरे ख्याल से ये जो फ़ोन है ये अच्छा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में। अब ये फ़ोन है Realme का C71। डिज़ाइन नो डाउट तो अच्छा है। ठीक है, इसमें आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, ग्रीन कलर और वाइट कलर। इसका जो है दो वेरिएंट्स आते हैं, 8 128 और 6 128। 6 128 का जो मिल रहा है तकरीबन 40,000 का मिल रहा है, मगर 40,000 रुपये ये जस्टिफाई नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले तो ये कि 1080p दे रहा है डिस्प्ले और IPS है, चलो ठीक है हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मगर इसमें जो है पता नहीं 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज से स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज यूज़ करता है आपके सामने, चीज़ आइडिया नहीं है। तो डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट का ना बताना एक अजीब सी बात है। इसके बाद
स्टोरेज में नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। पर कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पर आता है, इसका प्रोसेसर इसका मुझे लगता है कि ये इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि इसी के प्राइस रेंज में जो है आईटेल आपको दे रहा है 25 से 30 हज़ार तक के रेंज में आपको ये प्रोसेसर दे रहा है। और भी कुछ स्मार्टफोन है जो कि 30 हज़ार के अंदर अंदर आपको ये प्रोसेसर दे रहे हैं, बट ये जो इस प्राइस रेंज में, आप 40 हज़ार के प्राइस रेंज में जो फ़ोन ऑफर कर रहा है ना प्रोसेसर, ये बिल्कुल अच्छी डील नहीं है, आप इसको स्किप कर। ये एक और स्मार्टफ़ोन है Realme का Note 70, और ये जो है इसमें 2 कलर्स के ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, ऑब्सिडियन ब्लैक और गोल्ड कलर आता है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो बस 3000 का प्राइस डिफरेंस आ जाता है इसमें, बाकी तो कुछ ख़ास नहीं है। और इसमें बस ये है कि ये 34,000 का स्मार्टफ़ोन है, और इसमें जो पुराना डिज़ाइन लेके आ रहा है, ठीक है। कलर अच्छा है, बैक डिज़ाइन भी अच्छी है, तो नो डाउट ये डिज़ाइन अच्छा है इसका। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि 720p है, एटलीस्ट यहाँ पे 1080p होनी चाहिए थी। स्टोरेज पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट प्रोसेसर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब आईटेल जैसे ब्रांड भी कम पैसों में भी आपको यही सेम प्रोसेसर दे रहे हैं, तो क्यों खर्च करना है इस पे, रियलमी के फ़ोन पे। और यहाँ पे मतलब 720p फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग है, जो कि आईटेल 1080p दे रहा है फ्रंट कैमरे में भी। तो मेरे ख्याल से आईटेल का तो बेहतर नहीं होगा, तो आप आईटेल पे इन्वेस्ट करो। आईटेल सिटी 200 जो है उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत कम पैसे में आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है आईटेल। अब ये एक स्मार्टफोन है ऑनर का X60, जो कि 35,000 तकरीबन ये जो है 628 ऑफर कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डिस्प्ले में ये मार खा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको TFT LCD 120 हर्ट्ज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और चले प्रोसेसर अच्छा है यहाँ पे, बट प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे लगता है TFT LCD थोड़ी सी डाउनग्रेड है। मगर अगर आप क्या कहते हैं ऐसा स्मार्टफोन चाह रहे हैं कि जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग डिसेंट हो और डिस्प्ले चले, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर भी अच्छा मिल रहा है आपको, स्टेबल प्रोसेसर जो प्रोसेसर है वो अच्छा मिल रहा है, तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी जो है आप 128 वाला वेरिएंट खरीदना, 256 वाला थोड़ा एक्सपेंसिव चले जाएगा, क्योंकि फिर वो 4,000 के प्राइस में चले जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको डिस्प्ले प्रॉब्लम नहीं करती। बाकी अगर इसमें IPS होते तो फिर मैं भी फिर रिकमेंड कर लेता, अगर ये 1080p होता तो फिर मैं रिकमेंड कर लेता। पर मेरे ये कहते हैं बीच के जो दवाई बीच होता है उस पर अटका हुआ है। तो ये कुछ स्मार्टफोन्स थे जो कि मैंने इस प्राइस रेंज में बताया आपको, और मैंने जो स्मार्टफोन आपको बताए हैं उनके ऊपर ही आप पैसे इन्वेस्ट करना, ठीक है। आईटेल के कुछ मॉडल्स है और ऑनर के एक दो कुछ मॉडल्स हैं, आप उस पर इन्वेस्ट करना। और एक रेडमी का एक मॉडल था उस पर। पर जैसे ओप्पो हो गया या वीवो का कोई मॉडल अगर आपको मैंने बताया हो तो इस पर आप इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस देंगे आपको, बहुत ही तंग करेंगे आगे चल। तो सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपको फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर